नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो इस बारे में है कि कैसे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में प्राइस मूवमेंट कैसे कंट्रोल करते हैं। और मुझे लगता है ये बिगिनर्स या इवन एक्सपीरियंस लोगों को हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में एक लुक लेने के लिए, या कंपैरिजन कैसे हम इसे एक फुटबॉल फील्ड से कंपेयर करते हैं बायर्स और सेलर्स के बीच। और मुझे ये भी लगता है कि ये आपको एक सोचने का एक नया तरीका भी देगा, या ये आपके थॉट प्रोसेस को चेंज भी कर सकता है आपके अंदर एक ट्रेडर और इन्वेस्टर सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो मैं शुरू करती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये एक फील्ड है, तो मैं यहाँ जस्ट एक फुटबॉल फील्ड मार्क कर रही हूँ। सो कोई भी फुटबॉल जानता है वो समझ सकता है कि फुटबॉल फील्ड की तरह ज़्यादा लगता है। आपके पास दो गोल पोस्ट हैं यहाँ पे, एक इस साइड में और एक इस साइड में आपके पास यहाँ पे, और फिर यहाँ एक पेनल्टी कॉर्नर भी है। अब ये पेनल्टी जोन यहाँ दोनों तरफ से, यहाँ पे B स्टैंड्स फॉर बायर्स एंड S स्टैंड्स फॉर सेलर्स। आई एम सो सॉरी। फिर यहाँ पे हमारे ये इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, और यहाँ पे हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स और यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। अब आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टर्स, मतलब हमेशा फ्रेश इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बुक करने के लिए घूम रहे हैं या पैनिक में एग्जिट करने के लिए। तो आई यहाँ प्योरली एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए है जो एग्जिट करने के लिए घूम रहे हैं जब मार्केट पैनिक करता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट्स के टाइम। तो यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए स्टैंड करता है। ट्रेडर्स जो शॉर्ट जा रहे हैं और ट्रेडर्स जो लॉन्ग जाते हैं, दोनों की तरफ के ट्रेडर्स होते हैं। यहाँ स्विंग ट्रेड्स या यहाँ हमेशा ट्रेडर होते हैं जो सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए घूम रहे हो, और सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हो। और मैं यहाँ पे चार आइज जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरफ और इस तरफ, तो ये मैंने ऐसे मार्क की हुई हैं कि टू टीज के अपोजिट, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में इन्वेस्टर फोर्सेस इवेंचुअली ट्रम्प करते हैं दैट उस ट्रेडर्स और ओवर ट्रेडर्स। एंड ट्रेडर्स हमेशा बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ मनी के साथ ट्रेड करते हैं, और इन्वेस्टर्स के पास एक्चुअली में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी होता है, तो उनके फोर्सेस एक्चुअली मार्केट को लॉन्गर पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं। ट्रेडर्स के पास ऑफ कोर्स उनके खुद के डिफेंस जोन होते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक्चुअली ट्रेडर्स को ट्रम्प करते हैं। ओके। और मैं आउट ऑफ द फील्ड मार्क रखा है, जैसे कि रिसर्च एजेंसीज, ब्रोकर्स और फिर एक्सटर्नल न्यूज़ फ्रॉम द मार्केट, जो ये यहाँ पे रिसर्चर्स, ब्रोकर्स, न्यूज़, ये भी एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इस पूरे सिनेरियो में। तो ये मोर लाइक पीपल हैं जो कोच करते हैं, या हर एक फुटबॉल टीम के लिए एक कोच होता है जो कि कोशिश करता है बायर्स और सेलर्स को एडवाइस देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली कंसल्टेंट्स होते हैं जो बाहर से खड़े होके बायर्स और सेलर्स को सजेस्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रेडर्स देखते हैं यहाँ पे कि बाहर की न्यूज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, और रिपोर्ट्स से जो रिसर्च या ब्रोकर्स देते हैं। बहुत ही कम इन्वेस्टर्स के पास उनके खुद के ओपिनियंस होंगे आप खुद के डिसीजंस बनाने के लिए। तो अगर आप स्टॉक को एक फुटबॉल फील्ड की तरह पिक्चर करते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा। आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि मार्केट प्राइस कैसे मूव करता है। और जैसे मैंने कहा था कि ये बायर्स का पेनल्टी कॉर्नर है या डिफेंस एरिया है, और ये सेलर का डिफेंस एरिया है। अब बायर हमेशा सेलर के अगेंस्ट गोल करने को देख रहा है जब मार्केट अपसाइड पर ब्रेकआउट करता है, और सिमिलरली सेलर्स हमेशा बायर्स के अगेंस्ट गोल करने को देख रहे होंगे। लेकिन जैसे कि आप फुटबॉल टीम में देख सकते हैं कि जब दो इक्वली मैच्ड फुटबॉल टीम होती है, और जब सेलर बायर्स डिफेंस को अप्रोच करता है, तब बायर्स डिफेंस बॉल पर कंट्रोल ले लेंगे और इवेंचुअली काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे, और सेलर के डिफेंस एरिया में आएंगे जो कि एक गोल स्कोर करने के लिए। सिमिलरली वाइसे वर्सा, जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता जाता है। किसी भी टाइम फ्रेम को आप देख रहे हो, आप मैं यहाँ 3 ईयर्स मार्क करा है और सर्कल लगाया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 1 ईयर मार्क करा है। हमारा लॉन्ग टर्म बुल मार्केट होते हुए भी बायर्स मेजरली 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में कंट्रोल में रहेंगे, जिससे बुल रन कहा जाता है। और बुल रन के लास्ट लेग में वो टोटल कंट्रोल में रहेंगे, इससे पहले कि सेलर कंट्रोल लेता है, जिससे बेयरिश फेस कहा जाता है। और 1 ईयर के पीरियड के लिए सेलर्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेट करते हैं। एक तरह से वो
अपोज टू द बायर्स, और वो गोल स्कोर करने के लिए घूमेंगे और इनफैक्ट बेयरिश फेस में वो इवेंचुअली बायर्स के डिफेंसेस को ब्रीच कर देंगे या सपोर्ट जोन्स का। नाउ फिर से हमें कई बार ये नहीं पता कि कब गोल स्कोर करेंगे, कब वो पेनल्टी जोन अप्रोच करेंगे या कब वो डिफेंस जोन अप्रोच करेंगे, और बेयरिश फेस के दौरान वो ऑफन डिफेंसेस को ब्रीच करेंगे और गोल स्कोर कर लेंगे, या फिर बेयरिश फेस में मेन सेलर्स गोल स्कोर करेंगे जब वो सपोर्ट अप्रोच करेंगे, और बुलिश जोन्स में बायर्स ऑफन सेलर्स के डिफेंस को ब्रीच करके और गोल स्कोर करते हैं। ओके, तो अब जब आपके पास इस तरह के पर्सपेक्टिव हैं जो मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स होते हैं, उनकी तरफ मैं आपको एक स्मॉल लिटिल एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहती हूँ। हम पिछले कुछ साल पहले का है, ये चार्ट है 2015 से 2016 सितंबर टू जनवरी का, ये हमारे पास एक चार्ट है। तो हम इस चार्ट के थ्रू थोड़ा आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब मुझे लगता है मैंने अर्लियर वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें भी मैंने बताया है कि निफ्टी का डाउनसाइड टारगेट टिल 6300 या अब नीचे 3 मंथ से निफ्टी कॉन्स्टेंटली 200 ईएमए के बिलो रहा है इस टाइम फ्रेम में। तो 200 ईएमए के बिलो होना यहाँ पे एक तरह से ज़्यादातर इंडिकेशन है कि हम बियर मार्केट में हैं, और लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन नॉर्मली निफ्टी के पीई रेशियो से कंट्रोल होता है, और इस पर भी आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। अब यहाँ वो समय है जब चाइना कंसर्न्स आए थे और निफ्टी जस्ट बिलो यहाँ पे 7600 के नीचे 7400 तक चला गया था। अब यहाँ पे ये नॉर्मली जो मूव कर रहा है वो 7400 और 7600 के बीच में है। ये सब लेवल्स आप यहाँ देख सकते हैं। नियरली अराउंड सितंबर निफ्टी 7600 के नीचे क्लोज हुआ और इमीडिएटली अगले दिन ये रीबाउंड बैक हुआ 7600 पे। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि ये 7600 पे क्लोज होके फिर से यहाँ पे इसने रीबाउंड लिया है। अब इसके अबव क्लोज होने के बाद भी फिर जैसे इसने रीबाउंड लिया और ऊपर आ गया, आरबीआई के 50 बेसिस रेट कट पे भी असिस्ट करते हुए, लेकिन इवेंचुअली ये रेसिस्टेंस जोन क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे 8300 पर रेसिस्टेंस था जहाँ पे सेलर्स ने देखा जाए तो फिर से किक किया है, प्राइजेस को लो पुश किया है, और फिर से आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी यहाँ कभी भी रियली में 7600 के क्लोज नहीं हुए हैं। अगर आप क्लोजली देखते हैं, अगर आप इस चार्ट को जूम करते हैं तो आप पर्सनली देख सकते हैं कि ये कभी भी 7600 के नीचे क्लोज हुआ ही नहीं है, इंट्राडे लेवल पे भी नहीं, लेकिन ये कभी भी 7600 के क्लोज नहीं हुआ है और ये इमीडिएटली यहाँ रीबाइंड हुआ है और फिर से ये ऊपर आ गया है, और इवेंचुअली फिर से सेलर्स ने कंट्रोल लिया और प्राइजेस ड्रॉप किए हैं। लेकिन इस बार अगला देख पाएं तो यहाँ स्लाइट डिफरेंस है पिछले 2 अटेम्प्ट से लेकर। अब यहाँ आप डेली चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी ऑलमोस्ट अब 4 डेज 7600 से नीचे क्लोज हुआ था उस टाइम पे, और आज 5th डे जब हुआ था तो मैसिवली क्रैश हो चुका था। इवन थ्रू ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव रहे हैं, तो हमने अब 4 डे से एक्चुअली 7600 के बिलो स्टे किया है। तो इस बार अटेम्प्ट टोटली डिफरेंट रहा, ये सेम नहीं है उन अटेम्प्ट्स के जो सितंबर और दिसंबर या जैन में बनवाए गए थे। तो अब जो अटेम्प्ट अब किया गया है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि सेलर्स ने अब 4 कंसेक्यूटिव डेज से मैनेज किया है निफ्टी को बिलो 7600 तक रखने के लिए, और 5th डे में वो बिलो 7600 या इनफैक्ट 7500 के बिलो ही ब्रेक हो गया है। जितना लॉन्गर ये 7600 से बिलो स्टे करता है उतना स्ट्रॉन्गर सेलर ग्रो करता है। इट्स मोर लाइक कि सेलर्स अब बायर्स के पेनल्टी एरिया जोन में हैं, ये स्कोरिंग जोन में। तो जो जितना लॉन्ग सेलर यहाँ इस बॉक्स में स्टे करता है उतना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि वो यहाँ इवेंचुअली स्कोर करेगा। तो वही हो रहा है ये फुटबॉल में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। बायर तुरंत ही कंट्रोल ले लेता है और बॉल को पुश करता है अक्रॉस इनटू द न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ से इन्वेस्टर इसे सेलर्स बॉक्स की तरफ पुश करने को देखता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि क्योंकि बायर्स डिफेंस कॉन्स्टेंटली पेपर्ड होते जा रहे हैं और सेलर्स एक्चुअली अब इनटू द बॉक्स हैं, और ये कॉन्स्टेंटली पीछे 4-5 डेज से यहाँ स्टे किए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो मोस्टली गोल स्कोर करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बायर्स इससे फिर से पीछे पुश कर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि बायर्स का डिफेंस इस टाइम वीकर पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए। तो आप इस तरह से ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हर बार आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा, या फिर एक सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते, जो कि प्रोबेबली एक सॉफ्टवेयर आपको नहीं बता सकता, लेकिन अपनी आंखों से देखकर आप सटल डिफरेंसेस बता सकते हैं।
उस वे में जैसे प्राइस मूवमेंट हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा एंड आई होप कि मैं इससे ज़्यादा बड़ा ना बनाऊँ, तो आपके लिए भी इतना ही सही है समझने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो सबसे फर्स्ट स्लाइड के व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप पिंग कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।